तवील मुज़ाकरात के बाद बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ब्रेग्जिट मुआहदे के मुसव्वदे पर मुत्तफ़िक, मगर बरतानवी हुकूमत को अपने ही अरकान असम्बली की मुखालफत का खदशा बरकरार। वज़ीर आज़म टीज़ा में आज काबीना इजलास में वुज़रा की हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगी। हुक्मरान जमात के कई अरकान का डील की मुखालफत में वोट देने का ऐलान। अपोजिशन का बामकसद वोटिंग का मुतालबा। ब्रेग्जिट पर यूरोपीय रहनुमाओं से मुज़ाकरात। लेबर पार्टी ऐसी डील कबूल नहीं करेगी जिससे आम आदमी मुतासिर हो। अपोजिशन रुकने असम्बली रोशन आरा की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। इस्लामाबाद से अगवा होने वाले एसपी ताहिर दावड़ अफगानिस्तान में कत्ल। शहीद का जस्द खाकी जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसल खाने के सपुर्द। सफारती ज़राए के मुताबिक ताहिर दावड़ का जस्द खाकी आज ही तूरखम बॉर्डर के रास्ते पेशावर लाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के इलाकाई बेंचेस के कयाम के लिए एहतजाजी वकला आपे से बाहर। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पर धावा। सैफुल्ला डोगर से नारवा सलूक, धक्के देते रहे। मुश्तिल वकला ने कचहरियों में पड़ी कुर्सियां तोड़ दी। दरवाजों और पुलिस मोबाइल पर डंडे बरसाते रहे। गुजरावाला और सियालकोट में भी एहतजाज। वकला ने साइलिन को बाहर निकालकर अदालतों को ताले लगा दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब का तोड़ फोड़ करने वाले वकला के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बोले किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बेंचेस के क़याम का फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने करना है। चीफ जस्टिस से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। फ़याज़ुल हसन चौहान ने मुखालिफिन पर भी खूब तनकीद के निश्तर चलाए। 700 अरब रुपए का सुराग, ये 5000 जाली अकाउंट्स का सुराग। आपका लीडर आसिफ अली जरदारी कहता है कि भाई मैंने अगर जाली अकाउंट्स बनवाए भी हैं तो फिर क्या कर लोगे। अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस। मुल्जिम नवाज शरीफ से 50 सवालात में से 45 के जवाबात दे दिए। 5 सवालात पेचीदा हैं, मुशावरत के बाद जवाब दूंगा। नवाज शरीफ का बयान। वक्ती तौर पर जाने की इजाजत मिली। तमाम जवाबात टाइप होने पर दस्तखत करने के लिए दोबारा पेश होंगे। जिन सवालात के जवाबात इत्मीनान बख्श ना हुए उस पर आपसे मजीद सवालात पूछेंगे। जज अरशद मलिक के रिमार्क्स। इसाक डार वतन वापसी केस। हुकूमत ने बरतानिया को मफरूर मुल्जिम की हवालगी के लिए खत लिख दिया। मुतालबा मुल्जिमान के तबादले के मुआहदे के तहत किया। बरतानिया ने सवालनामा भेजा है जो नैब को दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान। इसाक डार कहते हैं जब इंसाफ मिलेगा तब ही आऊँगा। मालूम नहीं वो किस किस्म का इंसाफ चाहते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए समात 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। लीगी रहनुमाओं को नैब से गिरफ्तारी का खौफ। ख्वाजा बरादरान ने जमानत कबलत गिरफ्तारी में तौसी करा ली। लाहौर हाई कोर्ट ने साद रफीक और सलमान रफीक की अबूरी जमानत में 26 नवंबर तक इजाफा कर दिया। इंक्वायरी तब्दील करने की दरख्वास्त पर नैब और पेमरा से जवाब तलब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हसन नवाज से मुलाकात। बेगम कुलसूम नवाज के लिए दुआएं मग़फ़िरत की। मरहुमा की जमहूरियत के लिए खिदमात काबिल सिताइश हैं। राजा फारूक हैदर खान की गुफ्तगू। बरतानवी पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में कश्मीर से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन, अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर असेंबली लॉर्ड नज़ीर अहमद और लार कुर्बान भी शरीक हुए। आर्मी बरादरी से कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम रुकवाने का मुतालबा।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार 22 नवंबर को लंदन जाएंगे। दौरे में डैम के लिए फंड रेजिंग मुहिम का आगाज किया जाएगा। डायरेक्टर सेनेटर फॉर पॉलिसी डाई मशीन्स चौधरी शफीक की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानवी शहजादा चार्ल्स ने जिंदगी की 70 बहारें देख लीं। शाही महल में सालगिरह का जश्न शुरू। जश्न का आगाज क्लीरेंस हाउस में भाई गई फैमिली फोटोग्राफर ने किया। गलास्को में रंगारंग संगीत नाइट का इनाकात। मुसलमान, ईसाई, सिखों समेत दीगर मज़ाहिब के अफराद शरीक। गुलकारों ने अपने अपने मुल्क के गीत गाकर खूब दाद वसूल की। लाहौर के बाद स्मॉग ने शहर कायद को अपनी लपेट में ले लिया। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से फजा पर स्मॉग का कंट्रोल। सूरत हाल मजीद 3 रोज तक बरकरार रहने का इम्कान। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों समेत शहर इक़्तिदार में भी बादल बरस पड़े। नारान, कागान, कालाम, आलम जब्बा, गिलियात, नतिया गली के पहाड़ों पर बर्फबारी। सयाहों की खुशी दोबाला हो गई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में आग से हलाकतें 50 हो गईं। दर्जनों लापता। नकल मकानी करने वालों की तादाद 3 लाख से तजावुज़ कर गई। 9000 घर और इमारतें तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तेज़ हवाएं आग बुझाने में रुकावट है। और आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न वलादत मनाने की तैयारियों में मगन। गलियों और बाजारों को सजाने के लिए अशिया की खरीदो फरोख्त जारी। स्टॉल्स पर झंडियाँ, सब्ज झंडे, नालीने पाक, शोरबा की पैजेस और दस्तयाब। शहर शहर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद सलाम की महफिलें सजाने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। इस बुलेटिन में बात होगी बरतानिया में पेश आने वाले हालात व वाक़यात पर और मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अपडेट करेंगे आपको इसी बुलेटिन में। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि तवील मुज़ाकरात के बाद बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ब्रेक्जिट मामले के मुसवदे पर मुत्तफिक हो गई है, मगर बरतानवी हुकूमत को अपने ही अरकान असम्बली की मुखालफत का खदशा बरकरार है। वज़ीर आज़म टेरेज़ा मे आज काबीना इजलास में वज़रा की हिमायत हासिल करने की कोशिश भी करेंगी। हुक्मरान जमात के कुछ अरकान असम्बली का डेकार्डिल की मुखालफत में वोट देने का ऐलान भी सामने आया है। अपोजिशन ने बामकसद वोटिंग का मुतालबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 2 साल से जारी मुज़ाकरात के बाद बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के माबैन ब्रेक्जिट मुआहदे के मसवदे पर इत्फाक राय हो गया। इस हवाले से बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे आज इजलास में काबीना की हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगी। काबीना की हिमायत मिलने के बाद ब्रेक्जिट डील के मंजूर शुदा मसवदे की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ अरकान ने बिल के खिलाफ वोट देने का ऐलान कर रखा है। साबिक वज़ीर खारजा बोरिस जॉनसन ने थेरेसा मे को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क का सौदा किया है। लिबरल डेमोक्रेटिक सरबराह विंस केबल कहते हैं वज़ीर आज़म ब्रेक्जिट डील को पार्लियामेंट से मंजूर कराने में नाकाम होंगी। दूसरी जानिब बरतानिया की बड़ी अपोजिशन पार्टियों ने टेरेसा मे को खत लिख दिया। खत में ब्रेक्जिट पर एक बामायनी वोट और इसके लिए जरूरी तरमीम लाने का मुतालबा किया गया है।
लंदन के इलाके बैथनल ग्रीन ओरबो से MP रोशन आरा अली का कहना है कि ब्रेक्जिट पर वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे यूरोपीय लीडर से नाकामी के मुज़ाकरात कर रही हैं। लेबर पार्टी ऐसी डील को कबूल नहीं करेगी जिससे आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर हो। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू में उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त लंदन का जो इलाका है बैथनल ग्रीन एंड बो, वहाँ की MP रोशन आरा मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो ब्रेक्सिट के ऊपर इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही है, जो 2 मिनिस्टर जो हैं वो ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुके हैं और लेबर पार्टी की MP हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी पार्टी का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है। जी रोशन आरा, बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ब्रेक्सिट, व्हाट इज द लेबर पार्टी इज गोइंग टू डू इन कमिंग डेज? Well, I'm a passionate Remainer. I voted for us to remain in the European Union. Unfortunately, we didn't win the referendum. What we are focused on as the Labour Party is making sure that we do not harm our economy and our society in the attempt to leave the European Union. And that's why we are totally dissatisfied with this government's negotiation, because they've achieved nothing in the last almost 2 years. And they've wasted a lot of time after triggering Article 50. There's only a window of 2 years to get a deal. And so when it comes to a vote on whatever deal Theresa May comes back with, it will have to pass Labour's tests. And that means making sure that it doesn't do harm to our economy and our hard-won rights that we have managed to get for our country. So we will not support a deal if it doesn't pass Labour's test to protect our economy and our society. We are calling for a people's vote, another referendum on any deal that comes to the UK Parliament and to our country, because it's right that people decide what the terms of that deal for exit is, because when the referendum happened, that was a straightforward yes or no answer, but leaving the European Union has many costs and many consequences, and it's right that the people get the opportunity to vote on another referendum. But you know, you prefer another election or another referendum, which is the priority of the Labour Party? We are not convinced that Theresa May is going to get a good deal, as good a deal as we had by staying in the European Union. And they claimed that there would be frictionless trade, but that's not going to happen. The terms of the deal is going to be weak, it's going to damage the economy. So if that's the case, then we believe that it's right that the people should have a chance to see what's on the table, what's being offered, and then make a final judgment on that deal. If Labour Party come into power, what they will do about the Brexit? Well, we've set out what we want to see. We want to see that the UK's economic interests and wider interests are protected if we are going to leave the European Union. We've also called for a second referendum on such a deal. Now, we have 5-year terms. You need a 2/3 majority to call an election. And so we would rather have a general election, but it's unlikely that's going to happen, because we need a 2/3 majority in Parliament for that to happen. And the Tories are clinging on to power desperately. They don't want to have another election. We've challenged them to another election. So in the absence of another election before the 5-year term ends, what we will do is everything possible to defend the UK national interests and our economy. And if that means voting down a deal that Theresa May comes back with, we will do that, because it's unlikely to fulfill our test. वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान ने हसन नवाज़ से मुलाकात की, जिसमें मरहूमा बेगम कुलसूम नवाज़ के लिए दुआए मग़फ़िरत की, जबकि मुख्तलिफ़ उमूर भी ज़ेर बहस आए। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहिबजादे हसन नवाज से मुलाकात। बेगम कुलसूम नवाज के लिए दुआए मग़फ़िरत की और कहा, मरहूमा ने मुशर्रफ दौर में नून लीग की बागडोर संभाल कर जिस तरह जमहूरी अमल को तक़वियत दी, वो काबिल सताइश और दलेराना अमल था। बेगम कुलसूम नवाज को याद करते हुए हसन नवाज ने कहा कि वालिदा की कमी हमेशा महसूस होगी। आज़ाद कश्मीर के लोगों के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इस मुश्किल वक्त में शरीफ खानदान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर कहते हैं कि आलमी बरादरी बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट के ग्रुप के कश्मीर से मुतल्लिक रिपोर्ट का नोटिस ले। उन्होंने कश्मीरियों पर जारी भारतीय मुजालिम को उजागर करने पर बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट का शुक्रिया भी अदा किया। तफसीलात UK से इस रिपोर्ट में देखिए।
बरतानवी पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में कश्मीर से मुतल्लिक अहम इजलास। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, चौधरी मोहम्मद यासीन, अपोजिशन लीडर आजाद कश्मीर असम्बली लॉर्ड नजीर अहमद और लॉर्ड कुर्बान भी इजलास में शरीक हुए। राजा मोहम्मद फारूक हैदर ने भारतीय मजालिम से मुतल्लिक रिपोर्ट पर ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि रिपोर्ट पर हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस की जाए ताकि कश्मीर का मसला बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर हो सके। इजलास में बताया गया कि अगले साल यूरोपीय यूनियन भी कश्मीर में भारतीय मजालिम के इल्जामात की समाअत करेगा। दीगर शुरका का कहना था कि बरतानिया एक जमहूरियत पसंद मुल्क है और मसला कश्मीर के हल में अहम किरदार अदा कर सकता है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, यूके। मैनचेस्टर में मूवमेंट फॉर द राइट्स ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान की जानिब से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के तमाम मसाइल पर गुफ्तगू की गई। तफसीलात तनवीर नकवी की इस रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीब का इनकाद मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कौंसलेट मैनचेस्टर की वेलफेयर अताशी फिजा नियाजी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुई। इस मौका पर चेयरमैन मूवमेंट फॉर द राइट्स ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान चौधरी खालिद दित्तेवाल ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल से आगाह किया। तंजीम के सदर चौधरी गुलफार ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से एयरपोर्ट पर नारवा सलूक पर वेलफेयर अताशी से शिकवा किया, जबकि फिजा नियाजी ने तमाम मसाइल की हल की यकीन दहानी कराई। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इनको क्या लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पे रहते हुए क्या मसाइल हैं और उनका हल किस तरह निकाला जा सकता है और कौंसलेट बतौर फॉरेन मिशन की किस तरह से मदद कर सकती है। जैसे कि हम ओवरसीज़ के मसाइल के मतलब अपनी पटिशन जमा करवा चुके हैं और उस पटिशन में हमने सिर्फ 2 डिमांडें रखी हैं अभी। एक डिमांड तो ये है कि हम जो ओवरसीज़ इधर ड्यूल नेशनल हैं, हमें पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने की उधर इजाज़त होनी चाहिए और उसके साथ साथ हमारे जो इधर बच्चे रहते हैं और ये दिन ब दिन पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं। अगर इनसे पूछें कि आप किधर जाना है हॉलीडे, तो ये यही कहते हैं हम यूरोप जा रहे हैं, हम तुर्की जा रहे हैं, हम किसी दुबई जा रहे हैं। तो उनसे पूछें कि क्यों नहीं पाकिस्तान जा रहे, तो यही उनके एक ही सवाल होता है कि हम उधर क्यों जाएँ, ना उधर हमें हमारे हकूक़ नहीं मिलते। और हमने उसमें एक सेकंड जो उसमें डिमांड की है गवर्नमेंट पाकिस्तान से, जो दरख्वास्त की है, वो यही है कि हमारे जो बच्चे इधर हैं उनको उधर पाकिस्तान में जो जॉब करने का वो हकूक़ होना चाहिए। आज मूवमेंट फॉर द राइट्स ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी का एक अहम इजलास हो रहा है, जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कुछ मुतालबात कर रहे हैं। सबसे पहले मुतालबा हमारा ये है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली नस्लें हैं, उनका पाकिस्तान के साथ राबता तल्लक ख़त्म होता जा रहा है। हम ये राबता, ये तल्लक कायम करने के लिए अपनी गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि उनके लिए कोई ऐसे मनसूबाजात, कोई ऐसे जो है पॉलिसीज़ जो है वो अख्तियार की जाएँ ताकि जो हमारी नस्लें हैं वो पाकिस्तान को भूल ना जाए। दूसरा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ख़ासकर डबल नेशनल जो हम यूके में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान में से आए हैं, यहाँ हमने मेहनत मजदूरी की, पैसा कमाया, सारा पैसा सारा जो है अपना जो कोई भी सरमाया वो पाकिस्तान में भेज दिया। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, यहाँ पर हमारे बच्चे जो है वो हर शोबे में मुलाजमत कर सकते हैं, यहाँ पर हमें सारे राइट्स जो है वो मिल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ड्यूल नेशनल से नफरत की जाती है। हम चाहते हैं कि हमें जो राइट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, अगर हमारे बच्चे यहाँ पर मुलाजमत कर रहे हैं तो उन्हें पाकिस्तान में भी जो मुलाजमत करने का मौका दिया जाना चाहिए। तकरीब में यूरोप भर से लोग शरीक हुए, जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने पर तंजीम की काविशों को सराहा। आज का ये जो इवेंट है, ये जो मूवमेंट है ना, ये राइट्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को काफ़ी अर्सा से निगलेक्ट किया जा रहा है, उनको एज ए सेकंड क्लास सिटीजन तस्वर किया जाता है। ये जो आज महफिल दित्तेवाल साहब ने इनकाद किया है, हम सबकी भरपूर हमायत करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तो पहाड़ जैसे हैं और अब इब्तदा हो गई है। हम खुश हैं कि लोग ये महफिलें सजा के अपना मुद्दा पेश कर रहे हैं और नई हुकूमत भी पाकिस्तान में आ गई है, इसलिए हम सब पुरुमीद हैं कि हमारे मसाइल एड्रेस किए जाएंगे। यहाँ एक ही मेन जो हमारा मकसद होना चाहिए कि जो हमारे पास दूरी शरीयत है उसके लिए पाकिस्तान में हमें इजाज़त होनी चाहिए।
जिस तरह यहाँ हम इस मुल्क में बसते हैं, यहाँ हम पर पाबंदी नहीं है, हम यहाँ इलेक्शन लड़ सकते हैं, यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, जहाँ की हमारी पहचान है, पाकिस्तानी हैं हम, और पाकिस्तान में ये हमें इजाज़त नहीं है कि वहाँ जाकर हम अपना वोट कास्ट, यहाँ से वोट कास्ट कर सकें, वहाँ पे जाकर हम इलेक्शन लड़ सकें। यहाँ जो हमारे यहाँ पे बच्चे अच्छी एजुकेशन लेते हैं उनके लिए मुलाजमत का वहाँ कोई बंदोबस्त नहीं है। इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं भरपूर मुल्क की, कौम की और हुकूमत की जो तायद करता हूँ ख्यालात की, लेकिन उसके लिए मैं जनाब इमरान खान साहब से ये गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके सिलसिले में जो है थोड़ा सा जो वर्क करें, ताकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं उनको मसाइल का और मुश्किलात का जो है वो सामना ना करना पड़े। तंजीम के कोई सियासी मकासद नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे जो जेन्युइन मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। हम वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करते हैं कि वो एक वफद यहाँ भेजे या कोई अपना नुमाइंदा भेजे जो हमारे मसाइल सुने और उनका फौरी तदारक किया जाए। आज हमने जो फॉर ओवरसीज़ के लिए जो कमेटी बनाई है, हमने उनका बाकायदा आगाज़ किया है, और मैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ भी ध्यान करें। हमें हर किस्म के यहाँ मसले हैं, PIA का मसला है, अगर वीज़ा लगवाना हो तो हमें तब भी मसला होता है। तो मैं यही कहता हूँ कि ओवरसीज़ की तरफ ध्यान करें। और ओवरसीज़ के लिए ये वो बहुत फ़ायदा है कि जो इधर मसाइल पैदा होते हैं या पाकिस्तान में एयरपोर्ट में मसाइल पैदा होते हैं उसका भी सब हल करेंगे। और जो बच्चों का ये कह रहे हैं बच्चों के पाकिस्तान में जॉब मिलेगी, तो जॉब का ये फ़ायदा होगा कि बच्चों का लगाव पाकिस्तान में होगा। आज के इवेंट का मकसद यही है कि अपने जो हमारे इधर काउंसलेट है पाकिस्तानी, और जिसमें हमारे कम्युनिटी अटैची हैं, उनको अवेयर कराना कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के क्या मसाइल हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे लोग पाकिस्तानी ओवरसीज़ है यहाँ पे आबाद हैं, वो अपने मुल्क से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और वो अपने मुल्क में सर्व करना चाहते हैं। प्रोग्राम के अख्ताम पर चौधरी गुलफार की जानिब से मेहमान खसूसी फिजा नियाजी को कुरान पाक बतौर तोहफा दिया गया। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। इस्लामाबाद से अगवा होने वाले SP ताहिर दावड़ अफगानिस्तान में कत्ल, शहीद का जस्ते खाकी जलालाबाद में पाकिस्तानी काउंसिल खाने के सुपुर्द कर दिया गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक ताहिर दावड़ का जस्ते खाकी आज ही तोरखम बॉर्डर के रास्ते पेशावर लाया जाएगा। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल बताएगा कब जस्ते खाकी को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया जाएगा और नमाज जनाजा के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान से हमारे सिफारती ज़राए ने तस्दीक की है कि शहीद SP ताहिर खान दावड़ का जस्ते खाकी जो है वो पाकिस्तानी कौंसल खाने के जो आला ओहदेदारान हैं उनकी मौजूदगी में जलालाबाद पहुंच चुका है। जस्ते खाकी को जो है वो तोरखम की सरहद पर पहुंचाया जाएगा। इस वक्त जो है वो जस्ते खाकी अफगान हिलाल अहमर के सुपुर्द है और अफगान हिलाल अहमर के जरिए ही जस्ते खाकी जो है वो पाकिस्तानी सरहद तक पहुंचाया जाएगा, जहाँ जो है वो जस्ते खाकी को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा, जिसके बाद जो है उनकी तदफीन के लिए इंतजाम किए जाएंगे और उनका नमाज जनाजा जो है वो अदा किया जाएगा। जी, नमाज जनाजा आज ही अदा किया जाएगा और आज ही पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया जाएगा। फैसल रजा इस तमाम तर सूरत के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अदालती कार्रवाई की बात करें तो आपको बताएं कि अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस के हवाले से आज समाअत हुई और मुल्ज़िम नवाज शरीफ ने 50 सवालात में से 45 के जवाबात दे दिए। 5 सवालात पेचीदा हैं, मुशावरत के बाद जवाब दूंगा। जज अरशद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि जिन सवालात के जवाबात इत्मीनान बख्श ना हुए उस पर आपसे मज़ीद सवालात भी पूछे जाएंगे। अल अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से आज समाअत हो रही थी और मुल्ज़िम नवाज शरीफ ने 342 का बयान कलम बंद करा दिया है। 50 में से 45 सवालात के जवाबात दिए गए हैं, बाकी सवालात का जवाब देने के लिए वक्त देने की इस्तदा की गई। इस्लामाबाद से फयाज महमूद की यह रिपोर्ट देखिए। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मुल्जिम नवाज शरीफ कटहरे में पेश 342 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। कुल 50 सवालात में से 45 का जवाब दे दिया। तवील सवालात के बाइस कटहरे में सिर्फ 5 सवालात का जवाब ही दे सके, बाकी 40 सवालों के जवाब तहरीरी जमा करा दिए।
एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत की। नवाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, 3 बार मुल्क का वजीर आजम रहा, 12 अक्टूबर 1999 से मई 2013 तक किसी अवामी ओहदे पर नहीं रहा, 2000 से 2007 तक जिला वतन रहा, अपने इनकम टैक्स रिटर्न में तमाम असासे और जराए आमदन जाहिर किए। हुसैन नवाज के टैक्स से मुताल्लिक जवाब देने का मजाज नहीं। नवाज शरीफ ने कहा, कुछ सवालात अफवाहों पर मबनी हैं, कुछ सवालात में अबहम भी पाया जाता है। बाकी 5 सवालों का जवाब देने के लिए वक्त की इस्तदा कर दी। कहा, कुछ रिकॉर्ड्स देखना पड़ेगा और वकील से मुशावरत भी करना पड़ेगी। अभी बात करते हैं इसहाक डार वतन वापसी केस के हवाले से। हुकूमत ने बरतानिया को मफरूर मुल्जिम की हवालगी के लिए ख़त लिख दिया है। मुतालबा मुल्जिमान के तबादले के मुआहदे के तहत किया गया। बरतानिया ने सवालनामा भेजा है जो नैब को दे दिया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान सामने आया। इसहाक डार कहते हैं, जब इंसाफ मिलेगा तब आऊँगा। मालूम नहीं वो किस किस्म का इंसाफ चाहते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए। अदालत ने पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। नैब को मतलूब साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को वतन वापस लाने के लिए हुकूमत बरतानिया को खत लिख दिया। मुल्जिम की वापसी मुल्जमान के तबादले के मुआहदे के तहत होगी। बरतानिया ने इसहाक डार की वापसी से मुतल्लिक सवालनामा अरसाल किया है। आज सवालनामा नैब के हवाले कर दिया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। इसहाक डार की वतन वापसी से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए। इसहाक डार की बीमारी का इशू कम है। वो कहते हैं, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, जब इंसाफ मिलेगा तब पाकिस्तान आऊंगा। नहीं मालूम वो किस किस्म का इंसाफ चाहते हैं। अदालत ने इश्तिहारी इसहाक डार की वतन वापसी से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट 1 माह में तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सिंध में अरबों रुपए मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में अहम पेशरफ्त हुई है। JIT ने 4 मुल्जिमान से जेल में तहकीकात के लिए अदालत से रुजू कर लिया। शुगर मिल से चीनी गायब करने के मामले पर क्रिमिनल शिकायत की समाअत भी की गई। अदालत का अनवर मजीद के मेडिकल सर्टिफिकेट पर बरहमी का इजहार। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 20 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई। अरबों रुपए मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। JIT ने अनवर मजीद समेत 4 मुल्जिमान से जेल में तहकीकात के लिए अदालत से रुजू कर लिया। बैंकिंग कोर्ट ने मुल्जिमान ने वकला को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने ओमनी ग्रुप की शुगर मिलों से अरबों रुपए की चीनी गायब करने के मामले पर 2 निजी बैंक की जानिब से 7 शुगर मिल्स के खिलाफ क्रिमिनल शिकायत की समाअत भी की। अनवर मजीद को पेश न करने पर अदालत ने भरहमी का इजहार किया, जबकि अनवर मजीद के मेडिकल सर्टिफिकेट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, ऐसी बीमारी नहीं कि मुल्जिम को अदालत न लाया जाए। अदालत की पुलिस को आइंदा समाअत पर अनवर मजीद और डॉक्टर को पेश करने की हिदायत। क्रिमिनल शिकायतों की दरख्वास्त पर अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 20 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को क्रिमिनल शिकायत की दस्तावेजात भी फराहम कर दी। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ बिलाल अहमद, 92 न्यूज़, कराची। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लंदन में डैम फंड का प्रोग्राम तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। डायरेक्टर सेंटर फॉर पॉलिसी डायमेंशंस चौधरी शफीक की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद तफसीलात आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार 22 नवंबर को लंदन में फंड रेजिंग मुहिम का आगाज करेंगे। लंदन में सेंटर फॉर पॉलिसी डायमेंशंस के डायरेक्टर चौधरी शफीक, सुहेल बाबर और काउंसलर कैसर गोंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा कि बड़ी तादाद में मुकीम पाकिस्तानी मुल्की तारीख के अहम प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा डालने के लिए बेताब हैं। उनका मजीद कहना था कि आम ओवरसीज पाकिस्तानी टिकटें खरीद कर इस फंड रेजिंग इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने लंदन में डैम के हवाले से पहले इवेंट में बड़ी रकूम जमा होने की तवक्को का इजहार भी किया। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।
जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए हैदराबाद में भी भरपूर अंदाज में तैयारियां जारी हैं। शहरी अपने घरों गली मोहल्लों को सजाने के लिए खूबसूरत बरकी कुमकुमों की खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से मोहम्मद वकास। माह रब्बीउल अव्वल के आगाज़ के साथ ही आशिकान मुस्तफ़ा ने जश्न विलादत मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हैदराबाद के शहरी भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जश्न को भरपूर अंदाज से मनाने के लिए किसी से पीछे नहीं हैं। आशिकान मुस्तफ़ा अपने घरों गली और मोहल्लों को खूबसूरती से सजाने के लिए बरकी कुमकुमों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। हर साल जश्न ईद मिलादुन्नबी आता है और भरपूर तरीके से मनाते हैं। इसके अंदर हम अपने घर, गलियाँ, रोड, जो चीज़ें होती हैं घर के अंदर तक का भी हम सजा देते हैं। ये हुजूर की आमद का विलादत का मौका है, तो हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। घरों को सजाना चाहिए, इलाकों को सजाना चाहिए, मोहल्लों को सजाना चाहिए। जश्न विलादत की मुनासबत से मार्केटों में बरकी कुमकुमें फरोख्त के लिए मौजूद हैं। सब्ज रंग की लाइटें और बरकी नालेन पाक शहरियों की खुसूसी दिलचस्पी का बाइस बने हुए हैं। ईद उल मिलादुन्नबी के मौके पे नालेन पाक हो गए, गुंबद खजरा हो गए, ये जितने भी होते हैं लाइटों वाले बोर्ड हम बना के बेचते हैं और इसमें बहुत इजाफा हुआ है। आशिकान मुस्तफ़ा का कहना है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाने के लिए वो भी किसी से पीछे नहीं हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ मोहम्मद वकास, 92 न्यूज़, हैदराबाद। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी इस्लामिक सेंटर में अज़ीमुशान महफिल मिलाद मुनक़िद हुई। यूनिवर्सिटी इस्लामिक सेंटर में इलामा अब्दुल मुस्तफ़ा मोहम्मद अमीन नोमान मुजद्ददी की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। तिलावत कुरान पाक के फ़राइज़ क़ारी मोहम्मद अजमल ने अदा किए, जबकि नूर मोहम्मद जलाल ने नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। कॉन्फ्रेंस से हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद इरफान शाह मौशदी और अल्लामा मुदस्सिर हुसैन ने खिताब किया। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद मौजूद थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सालाना आलमी कॉन्फ्रेंस 4 रोज़ तक जारी रहने के बाद पुर्तगाल के दारुल हुकूमत बर्लिन में इख्तिताम पजीर हो गई। तकरीब का इफ्तिताह पुर्तगाल के वज़ीर आज़म एंटोनियो कोस्टा ने किया, जबकि तकरीब के आखिरी रोज़ पुर्तगाल के सदर ने आलमी कॉन्फ्रेंस के शुरका का शुक्रिया अदा किया। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। We cannot condemn the next generation to lives of degradation and despair. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सालाना आलमी कॉन्फ्रेंस में टेक्नोलॉजी से वाबस्ता दुनिया की 2000 बड़ी कंपनियों के अलावा 2700 से ज्यादा बड़े मीडिया हाउसेस, जबकि दुनिया भर से 75,000 अफराद शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में कई ममालिक के सरकारी और गैर सरकारी इदारों के सरबराहों ने भी शिरकत की, जबकि पाकिस्तान से 10 रुकनी वफ्द ने अपनी मदद आप के तहत शिरकत करके पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। पाकिस्तानी वफ्द ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, इस तरह के प्रोग्राम्स में शिरकत करके जहां टेक्नोलॉजी से आगाही हासिल होती है, वहीं रोजगार के मौके भी मुयस्सर आते हैं। हम यहाँ आए हैं तकरीबन 10 पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल के साथ, टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ वेब समिट में पाकिस्तान की शिरकत करने। वेब समिट दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंसेस में एक है, जिसमें तकरीबन कुछ 100 से ज़्यादा ममालिक की शिरकत है, जिसमें हमें एजाज़ मिला है कि पाकिस्तान को हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर बहुत लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत से लोग आए हुए थे, दुनिया के टॉप स्पीकर्स आए हुए थे। वेब समिट में हम एक 170 कंट्री से लोगों की रिप्रेजेंटेशन आई हुई थी, और 1 महीने पहले 2 महीने पहले पाकिस्तान से काफ़ी लोग आना चाहते थे वेब समिट में, लेकिन कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें एक ये थी कि एम्बेसी से हमें सपोर्ट नहीं मिली थी, क्योंकि हमें ऑफिशियल इनविटेशन वेब समिट से आई हुई थी, लेकिन पोर्चुगीज़ एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी। और इस पूरे प्रोसेस में जो असिस्टेंस जिस तरह की हम चाह रहे थे, और जो हेल्प हम चाह रहे थे फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम द एम्बेसी, वो हमें नहीं मिली। बहुत से लोगों ने दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में अपना वीज़ा लगाया है, और थ्रू दैट वीज़ा वो पोर्चुगल आए। इसके अंदर मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि जितनी कंट्रीज़ के थे फ्लैग्स वहाँ पर थे, उनमें पाकिस्तान आया था, और हमें ये ऑनर है कि हम यहाँ पर उस डेलीगेशन में थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। यहाँ पर बहुत सारी
कंट्रीज़ ने अपने पवेलियन लगाए हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तान का नहीं था। अब हमारा जो नेक्स्ट गोल है कि यहाँ पर पाकिस्तान का पवेलियन लगे और यहाँ पर IT कंपनीज आए। तकरीब से साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर ने खिताब करते हुए कहा, वो बरतानिया से यूरोपीय यूनियन के इनखला के हक में नहीं है। आलमी रहनुमाओं ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मजीद तरक्की हासिल करने के साथ साथ खातून को भी सफर में साथ लेकर चलने का अज़्म किया। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से ताज़ियती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुमताज़ कश्मीरी सियासतदान सरदार खालिद इब्राहिम खान मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट में। ताज़ियती इजलास का एहतमाम डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई, सरदार ज़रीफ़ खान, सरदार जुल्फ़िकार खान समेत दीगर कश्मीरी रहनुमाओं ने किया। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में सरदार खालिद इब्राहिम को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। उनका कहना था कि सरदार खालिद इब्राहिम की आज़ादी कश्मीर, खित्ते में अदलो इंसाफ, गुड गवर्नेंस और मेरिट के फ़रोग के लिए अजीम खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि सियासत और माशरत के मैदान में सरदार इब्राहिम के खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी हसूल इक़्तिदार के लिए कभी अपने असूलों पर सौदेबाजी ना की। इजलास के आखिर में मरहूम की मगफिरत के लिए फातिहा खानी भी की गई। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। तो नाजरीन, आपको बताएं कि एक सर्वे के मुताबिक हर 5वां पाकिस्तानी शुगर जैसे खामोश कातिल के पंजों में जकड़ा हुआ है। ज़ियाबतीस के आलमी दिन के हवाले से देखते हैं अंबर कुरैशी की ये रिपोर्ट। ज़ियाबतीस को उर्फ़े आम में शुगर भी कहा जाता है। ये खामोश कातिल इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तिबी माहिर कहते हैं कि जब इंसानी लबलबा इंसुलिन पैदा नहीं करता या जिस्म इसको इस्तेमाल नहीं कर पाता तो जिस्म में शुगर की मिकदार हद से तजावुज़ कर जाती है, जो इस मूजी बीमारी का नुक्ता आगाज है। वक्त के साथ साथ मोटापे की वजह से आपके जिस्म में रेजिस्टेंस पैदा होती है, तो वही इंसुलिन जो पहले बन रही होती है वो नाकाफ़ी हो जाती है। इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिसके अंदर कुदरती अवामिल की वजह से अचानक इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। 2016-17 के कौमी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का 26% हिस्सा शुगर की जद में है, जिसमें से ज्यादा तादाद 30 से 35 साल तक के अफराद हैं। 19 करोड़ की आबादी में तकरीबन 5.5 करोड़ अफराद का शुगर में मुब्तला होना लम्हा फिक्रिया है। हम 5वां बड़ा मुल्क हैं पूरी दुनिया में शुगर के लिहाज से, और अगर हमने इस पे जल्दी काबू ना पाया तो शायद ये हमारी कौम की तरक्की और आगे बढ़ने की सलाहियत को मफलूज कर दे। तिबी माहिरीन बताते हैं कि हर साल 1,20,000 से जायद अफराद शुगर के हाथों मौत के मुंह में चले जाते हैं। ताहम इत्मीनान बख्श अमर ये है कि शुगर एक काबिल इलाज मर्ज है और बर वक्त तशखीस, मुनासिब अद्वियात, बिला नागा वर्जिश और सेहत बख्श खुराक इस्तेमाल करके इस मर्ज के नुकसानात से बचा जा सकता है। अंबर कुरैशी, 92 न्यूज़, लाहौर। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बरतानिया भर में बादलों का राज होगा। लंदन, कार्डिफ, मैनचेस्टर और ग्लासगो में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। तफसीलात रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक लंदन में आज मतला अबर आलूद रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 जबकि कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। बर्मिंघम में भी बादल छाए रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 जबकि कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। मैनचेस्टर और ग्लासगो में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मैनचेस्टर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 जबकि ग्लासगो में कम से कम 14 रहने का इम्कान है। लीड्स में भी आज अब्रे रहमत बरसेगा। यहाँ पारा ज्यादा से ज्यादा 13 जबकि कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। कार्डिफ में मतला अबर आलूद रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 जबकि कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। ग्लासगो में संगीत नाइट का इनाकाद हुआ, जिसमें मौसीकी का खूब तड़का लगाया गया। हाज़रीन का कहना था मौसीकी और शायरी के जरिए मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जा सकता है। तफसीलात जानिए शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में।
इंटरफेथ ग्लासगो के ज़ेरे एहतमाम मुसलमान, ईसाई, हिंदू, सिख और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात ने ग्लासगो के मकामी रेस्टोरेंट में एक खूबसूरत और पुरहजूम म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, इंडियन और कश्मीरी अफराद के अलावा दीगर मुल्कों के ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की और अपने अपने मुल्कों के गीत सुनाकर महफिल को चार चांद लगा दिया और हाज़रीन को खूब महजूज किया। हाज़रीन ने 92 से बात करते हुए कहा कि म्यूज़िक और शायरी के ज़रिए ख़ुसूसन पाकिस्तान और भारत के लोगों के दरमियान नफ़रत और दुश्मनी को कम किया जा सकता है, क्योंकि म्यूज़िक, अदब और शायरी की कोई सरहद नहीं होती। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, खुशी की बात है और बरकत भी है मेरे लिए कि मैं ग्लासगो में आया हूँ। तो जिस तरीके से तमाम जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने वेलकम किया, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, हिंदू भाई थे, सिख कम्युनिटी थी, तो सबके साथ मिल के जो है एक इंटरफेथ हार्मनी जो है उसको शेयर करना जो है ये बड़ा अच्छा लगा। I think it was just the difference of different people that have got together, so everybody's all included and nobody's feeling different, and the music was really different, very varied, and it was really enjoyable. मैं समझता हूँ कि ये मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के हम आंगी जो इन्होंने पैदा की है वो काबिल सताइश है, और इसी तरह जो नहीं है डिफरेंट लोग मज़ाहिब के लोगों के अंदर मोहब्बत प्यार बढ़ेगा, और जो कि यहाँ में बसने वाले लोगों के हर एक के दिल में जो नहीं है एक दूसरे की मोहब्बत होगी, नफ़रतें दूर होंगी। इंडियन लोग भी थे, पाकिस्तानी भी थे, और हमने मिल के इसको एंजॉय किया है। और ये इंटरफेथ के ताल्लुक से है कि तमाम मज़हब के लोग जो है मिलकर हम जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं। इकट्ठा ने खाना खाया है और अभी तक बिल्कुल ख़ानदानी माहौल जो है, एक ख़ानदान के दो बहन भाइयों की तरह हम एक दूसरे के साथ रफ़ाकत में मशहूर और मारूफ थे, और हमने बहुत इंजॉय किया है आज। हाज़रीन महफिल का ये भी कहना था कि इस तरह के मोहब्बत भरे प्रोग्राम्स बाकायदगी से होते रहने चाहिए, ताकि कम्युनिटी के दरमियान दूरियों को कम से कम किया जा सके। आखिर में संगीत शाम में शिरकत करने वालों के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का भी एहतमाम किया गया था। इंटरफेथ ग्लासगो के ज़रिए तमाम आज पाकिस्तानी, इंडियन और दूसरे मुल्कों के लोगों ने शिरकत की और अपने अपने गानों के ज़रिए हाज़रीन को महसूस किया। इसके ज़रिए से तमाम कम्युनिटी में बामांगी और मोहब्बत और भाईचारे की फ़िज़ा को भी फ़रोग़ मिलेगा। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। और अब एंटरटेनमेंट की दुनिया। बरतानवी शहजादा चार्ल्स आज अपनी 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। बरतानवी शाही खानदान ने शहजादा चार्ल्स की सालगिरह के जश्न में आगाज़ क्लीरेंस हाउस के बाग में सितंबर में ली गई फैमिली फ़ोटो लगाकर किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानवी शाही खानदान के लिए जश्न का एक और मौका। शहजादा चार्ल्स अपनी 70वीं सालगिरह आज मना रहे हैं। सालगिरह के जश्न का बाकायदा आगाज समाजी राब्ते की वेबसाइट पर सितंबर में क्लीरेंस हाउस के बाग में बनवाई गई फैमिली फोटो लगाकर किया गया। मलका बरतानिया शहजादा चार्ल्स की सालगिरह के मौका पर आज पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम भी करेंगी, जिसमें यूरोप भर के शाही खानदान, रिश्तेदारों, मीडिया और अखबारात को मदऊ किया गया है। शहजादा चार्ल्स वेल्स के शहजादे के तौर पर सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने का भी एजाज हासिल है।
हॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म स्टैन एंड ऑली का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म की कहानी दो मशहूर कॉमेडियन किरदार स्टैन ओलिवर और लॉरियल के गिर्द घूमती है। फिल्म आइंदा माह 28 दिसंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। 92 न्यूज़ यूके से फिल वक्त इतना ही। हर खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv।